नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो जिम ट्रेनर के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं, जो जिला परिषद के उम्मीदवार में खड़े हो रहे हैं, जिनका नाम है सुधीर मौर्य जी। नमस्कार सुधीर मौर्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जी हम एक सुधीर मौर्य जी को एक पॉलिटिक्स के रूप में देखें या एक जिम ट्रेनर के रूप में। आप मुझे एक जनता का सेवक के रूप में देख सकते हो। जब कोई भी इंसान अगर शारीरिक परिश्रम करता है, अपने शरीर का ध्यान रखना जानता है, वहीं आदमी बेहतर ढंग से अपने समाज का और अपने क्षेत्र की भी समस्याओं का ध्यान रखना जानता है। तो आप मुझे एक समाजसेवी के रूप में देख सकते हो। अच्छा, आप अपने कुछ बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे आपका स्कूलिंग लाइफ कैसा रहा हो, आपके कॉलेज लाइफ? स्कूल तो हम लौरिया जाते थे, लो इंडियन पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते थे हम। उसके बाद से हम बेतिया चले गए कॉलेज लाइफ के लिए। बेतिया MJK में हमने ग्रेजुएशन किया अपना, और अच्छा रहा। चंपारण का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। वहीं से धीरे धीरे राजनीति की ओर कदम बढ़ने लगी। लोगों को देखा कि किस प्रकार से इस समय के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं और युवाओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जहां आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो वहां पे किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई बोलने वाला नहीं था। नेता लोग आते थे, चुनाव जीतते थे, चले जाते थे। उसी समय से राजनीति की ओर ज़्यादातर रुझान रहा, और आज आपके सामने यूथ कांग्रेस के संगठन के द्वारा प्रेसिडेंट बनाए गए और अच्छा काम किया। पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेवारियां दी गई उसे निभाया, और अभी लगे हुए हैं जोगापट्टी से जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 14 से उम्मीदवार हैं। अपने लोगों के बीच काम करने के लिए आए हैं। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, आप तो एक जिम ट्रेनर है, ठीक है? तो एक इंसान क्या करे और फिट और हेल्दी रहे? देखो, हम अपने युवा साथियों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सही डिसिप्लिन का पालन कीजिए, और आप जितना भी गंदा चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हो इस समय, जहां बीमारियां बढ़ रही हैं लगातार, युवाओं के बीच भी हार्ट अटैक जैसा गंभीर समस्या देखा गया है। उस समय युवाओं को खास करके पढ़ाई और काम काज से समय निकाल करके वर्कआउट और योग व्यायाम की दिशा में भी जाना चाहिए और फिट रहना चाहिए। उसके लिए आप हेल्दी खाना खाइए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए और सही नींद लीजिए, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कीजिए और फिट रहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जी पतले हो तभी फिट एंड हेल्दी कहलाएंगे, या मोटापा जैसे होता है तो? मोटापा बीमारी का लक्षण होता है, और जब शरीर पे मोटापा आता है तो कई बीमारियां भी उसके साथ साथ शरीर में घर कर जाती हैं, और जिससे आपका हेल्थ बिगड़ने लगता है, इससे प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए और स्वस्थ रहिए। काफ़ी लोगों का ये भी ट्रेंड बन चुका है कि जी वो लोग कहीं जाते हैं, शॉपिंग करने गए, चाहे कोई भी काम काज के लिए, तो वो अनहेल्दी खाना का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे फास्ट फूड में हो गया चाउमीन, बर्गर, समोसा वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए भी अनहेल्दी है और हमारे लाइफ के लिए भी अनहेल्दी है। अगर आप अनहेल्दी खाना खाइएगा तो आप सही से वर्क नहीं कर पाइएगा, सही शरीर नहीं रहेगा। और सबसे कीमती तो युवाओं के लिए या लोगों के लिए स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य सही तो जीवन सही। स्वास्थ्य पे ध्यान देना सबके लिए ज़रूरी होता है, और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोग तो अभी आज के दौर में भी अपने बच्चों को जैसे अनहेल्दी फूड बड़े चाव से ही खिलाते हैं। जैसे हो गया बिस्किट वगैरह, हो गया चिप्स, हो गया भुजिया, हो गया जो भी चीज़ें चॉकलेट होती है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर आमतौर पे लोगों को, उनके लीवर को डैमेज करता है। कैंसर का गंभीर बीमारी के रूप में वो सामने आता है। बहुत लोगों को शराब का लत लग चुका है, तो कहाँ तक ये अनहेल्दी है शरीर के लिए शराब? बिहार में बैठ के शराब का बात करना सबसे पहले गुनाह है। यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको लगता है कि बिहार में शराब नहीं मिलता। हर घर में आप जाइएगा तो अब होम डिलीवरी होने का काम हो रहा है। अब शराब इतना इजी यहाँ पे मिल रहा है, और जिसके चलते हमारे बिहार के युवाओं में सूखा नशा बढ़ा हुआ है, और सूखा नशा के चलते बिहार का भविष्य बर्बाद होने के कगार पे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, और इस पे अगर सवाल पूछा जाए, उन्हीं के विधायक, यहाँ पे लौरिया के विधायक विनय बिहारी जी ने सवाल उठाया। आपके चनपटिया के विधायक जो कांग्रेस से हैं, पूरे प्रदेश में उन्होंने इस सवाल को मजबूती के साथ उठाया कि आप
उन्हीं के अफसरों का ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आप किसी भी मंत्री का ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें अल्कोहल निकलेगा। जब सब कोई पीता है तो फिर यहाँ कैसे आता है? अब समय आ गया है कि शराब को खोल देना चाहिए। अगर जो पीना चाहता है वो पिए, जो नहीं पीना चाहता है नहीं पिए। आपने पूछा कि फिटनेस के दायरे से वो क्या है, तो हम अपने युवाओं से बोलेंगे कि फिटनेस के लिए शराब, अल्कोहल, ऐसे मादक पदार्थों से या फास्ट फूड से, इस सब से दूर रहें ताकि शरीर स्वस्थ रहे और आप हेल्दी रह सके। लेकिन शराब बंद होने के कारण जिस प्रकार से युवाओं में सूखा नशा बढ़ा है, और पहले हुआ करता था कि पंजाब उड़ता पंजाब हो गया था एक समय, उससे ज़्यादा, शायद उससे कई गुना ज़्यादा अपने बिहार में इस समय सूखा नशा के प्रभाव के चलते उड़ता बिहार हो चुका है। और जहां युवा अगर नशे में धूत रहेंगे, वो अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझ पाएंगे, वो सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे, समाज को सुधार नहीं पाएंगे, और युवा नशा के लपेट में रहेंगे, तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगी? और ये भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सूखा नशा से तो काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका एक उदाहरण ऐसा बताइए कि जो आज का युवा जो भी है तो वो अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे रात को काफ़ी लोग फ़ोन रात भर चलाते हैं, तो अच्छा नींद ना ले पाना। पहले होता क्या था कि पहले हम लोग बुक पढ़ते थे, अभी के समय में फ़ोन आने के चलते या तो हम लोग गेम खेलते हैं, या तो हम लोग मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या एक नया ट्रेंड आ गया है रील स्क्रॉल करना। तो अगर आप ज़्यादातर समय मोबाइल पे गुजार रहे हो, ब्रेकअप, कभी पेचअप, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, तो इन चीज़ों में अगर गुजार रहे हो तो आप डिप्रेशन के शिकार होगे। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो तो आप जा रहे हो अपने समाज के बाकी दोस्तों से, उनके सर्किल में जब बैठ रहे हो, मिल रहे हो, तो वो लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं, आप धीरे धीरे नशा के लत में आ जा रहे हो। और ये सारी चीज़ें, आपकी नैतिक जिम्मेवारियाँ क्या है, आपका फ्यूचर जो एक गोल डिसाइड था कि आप पढ़ के IAS, IPS या क्रिकेटर, अलग अलग फील्ड में अलग अलग युवा जाना चाहते हैं, तो वो अपना फ्यूचर गोल दरकिनार कर दे रहे हैं, और इन समस्याओं में वो इतना जूझ जा रहे हैं, इतना उलझ जा रहे हैं कि वो नशे के आदी हो जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। इससे हमारे बिहार के भविष्य को बर्बादी के राह पर ले जाने का काम ये हमारे पॉलिटिशियन लोग भी कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को, जो समाज के जागरूक वर्ग है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है शायद। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बिहार जिस प्रकार से आगे जाना चाहिए था, उस प्रकार से पीछे जा रहा है। तो अब जानते हैं हम आपके पॉलिटिक्स लाइफ के बारे में, कैसे इस फील्ड में आना हुआ आपका? देखिए, हम पिछले लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा, पिछले लोकसभा चुनाव के समय में हम यहाँ चंपारण में जिस प्रकार से स्थिति थी, उस टाइम शायद ओवरब्रिज भी नहीं हुआ करता था। जब भी बारिश होता था तो बेतियां जलमग्न हो जाती थी। नगर पार्षद से लेकर वहाँ के नगर निगम के हर एक नेता चोर और दलाल हैं, ये पूरे चंपारण को पता है। वहाँ के सांसद हैं, सांसद को अपने फंड में जो पैसा आता है वो खर्चा नहीं करते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना और कुछ जनता के समस्याओं से कोई पड़ी हुई नहीं है। वो अपने आनंद और अपने निजी स्वार्थ, निजी सुख में लगे हुए रहते हैं। तो उस समय हम चंपारण में रहकर ही, बेतिया मेन टाउन में रहकर अपना जिम करते थे और पढ़ाई करते थे। उस समय हमारे नज़र में आया कि इस प्रकार की स्थिति हमारे ज़िला में बनी हुई है। वहीं अगर हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं, दिल्ली जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहाँ के शहरों को देखते हैं, काफ़ी विकसित है। वहाँ नगर निगम में सफाइयाँ होती हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, वहाँ के लोग शिक्षा पे ध्यान देते हैं। लेकिन अपने चंपारण के लोग इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं नहीं देते थे। तो उस समय लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके हमने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। शिक्षा पे बात की, स्वास्थ्य पे बात की, ओवरब्रिज पे बात की, सड़कों पे बात की, नल पे बात की, पुलियों पे बात की। इन सारी समस्याओं को लेकर जब हम आगे बढ़ने लगे तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे पिछली बार। तो उन्होंने जब देखा कि एक युवा इतना गंभीरता से मुद्दा को उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, डर नहीं रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपने साथ कैंपेन करने की एक जिम्मेवारी दी, युवाओं को साथ जोड़ने की एक जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी को हमने बखूबी निभाया। हम लोगों ने पूरे लोकसभा में
लोकसभा के चुनाव में यहाँ तक कि वाल्मीकि नगर और चंपारण दोनों के हर एक विधानसभा में लगभग हर एक पंचायत में जाने का काम पर्सनली रूप से हमने किया और जाके लोगों को बताया कि देखिए बाहर से पैसे बहुत आते हैं, लेकिन आपके जो सांसद हैं वो चोर हैं, उनको अपने जेब की पड़ी हुई है, लोगों की समस्याओं की नहीं पड़ी हुई है। आप लोग, अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को बदलिए। लोग, अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने पिछली कई चुनावों के मुकाबले, जब यही चंपारण से ब्रजेश कुशवाहा जी लड़े हुए थे, उस समय से करीब 10 या 15-20% वोट ज़्यादा हम लोगों ने लेने का काम किया। हार जीत तो चुनाव में लगी हुई रहती है, ये तो है। लेकिन अगले लोकसभा के समय आपके संजय जायसवाल जी को पूर्ण रूप से हराने का काम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की टीम यहाँ पे करेगी। अच्छा, जैसे आप अपने क्षेत्र में अभी तो जिला परिषद के उम्मीदवार में खड़े हो रहे हैं, तो जैसे आप कितने समय से भ्रमण कर रहे हैं, वो उस क्षेत्र की जो प्रॉपर समस्या है, जो आप जिस क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं, तो इतने दिनों में आप क्या क्या किन किन समस्याओं को देखे हैं जो आगे चलकर आप जीतते हैं, जैसे तो आप उस चीज़ को कैसे कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे उसको अच्छे से काम करेंगे जो जनता आप पे विश्वास करे और आगे आपको भी एक युवा को अच्छे तरीके से एक मौका दे कि जो हाँ जी हमारे क्षेत्र में कोई एक युवा दमदार नेता है कि जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का दावा रखता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पूरे चंपारण में सबसे पिछड़ा हुआ जगह प्रखंड अगर कोई है तो हम लोग का जोगापट्टी है, जिसको लेके कई बार मजाक भी उड़ाया गया। यहाँ तक कि उस चीज़ का भुगतभोगी मैं भी हूँ। जब मैं जिला में जाता हूँ तो मुझे ये बोला जाता है कि इसका घर है बोकापट्टी, यही जोगापट्टी को बोकापट्टी बोलने का काम किया जाता है। इन सारी चीज़ों को सुन के अंदर से एक आक्रोश पैदा होती है कि कहीं ना कहीं किन चीज़ों में ये दिक्कत रह गई कि हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रखंड के लोगों को इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम अगर चाहते तो इस समय प्रदेश के प्रभारी बन के अपने संगठन के साथ मिलके बिहार प्रदेश में काम करते हैं और शायद इससे ज़्यादा आनंदित और सुखी और अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब हमने पूरे जोगापट्टी का भ्रमण किया, हम एक एक डोर यहाँ पे गए हैं, पूरे जोगापट्टी के एक एक पंचायत के एक एक डोर जाके एक एक लोगों से मिलने का काम किया। बहुत सारी चीज़ें दिखी। यहाँ पे जोगापट्टी एक अस्पताल है, एक ही अस्पताल है हमारे पूरे प्रखंड में। यहाँ के पूरे लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक ही अस्पताल है। यहाँ के पूरे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलने का काम सरकार एक अपना ढांचा बना के कर रही है। और यहाँ पे माननीय जो विधायक जी हैं, बाकी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए दवाइयाँ मिल रही है कि नहीं, कि अस्पताल में इक्विपमेंट्स है कि नहीं, अस्पताल में एम्बुलेंस सही से चल रही है कि नहीं। अगर इन चीज़ों को युवा आजकल जाके आपके जैसे मीडिया वाले लोग जाके वहाँ पे दिखा भी रहे हैं, तो वो सारे लोग उनसे झगड़ा कर ले रहे हैं। वहाँ पे दलाली बढ़ गई है, दलाली बढ़ गया है, मारपीट ज़्यादा हो गया, मारपीट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने देखा तो इसमें किसी ना किसी को अपने घर से आगे आना होगा जो इन चीज़ों पे बात करे, जो इन चीज़ों को सही करे। हमने आपको हेल्थ का इशू बताया। हमारे जोगापट्टी में शिक्षा की जो व्यवस्था है, हम यहाँ पे लगभग हर पंचायत के स्कूलों में भी गए हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे 5 क्लास के, 6 क्लास के, 7 क्लास के बच्चों से जब पूछते हैं कि तुम अपने किस क्लास में पढ़ते हो बाबू, स्कूल का नाम बताओ, उसको स्कूल का नाम पता नहीं है। इस कदर की शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है या समाज के जागरूक वर्ग की जिम्मेवारी बनती है कि जाके आप स्कूल का निरीक्षण कीजिए, वहाँ पे सही से आपके बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो विधायक जी हैं, वो नचनिया विधायक हैं। वो सिर्फ डांस कला में वो जाएंगे, मातम पाड़े के नाच में नाचेंगे, जाएंगे कहीं पे गाली गलौज करेंगे, या सड़कों पे आप देखे होंगे बराबर हाफ पैंट पहन के और गंजी पहन के वो घूमते रहते हैं, नंगा नाच करने का काम करते हैं लौरिया विधानसभा में। एक तौर पे जो देखा जाए तो आप किसी के निजी पहनावे या कोई चीज़ पे ऐसे मतलब टिप्पणी करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं वो तो अपना एक अलग फंडामेंटल है, ठीक है। लेकिन उसके विकास का जो काम काज का जो स्तर है, जैसे शिक्षा का आप जैसे बोले, बच्चों को अच्छे से डाइट वाला, प्रोटीन वाला भोजन नहीं मिल पाता है। जैसे अभी तो हर पंचायत में जैसे हॉस्पिटल मिला हुआ है, फेवर ब्लॉक जो है, मिनी ब्लॉक, वो सब बन रहा है। तो जैसे ये सब योगापट्टी में अभी बनने का वो निरीक्षण नहीं हुआ है क्या? हाँ, तो
आपने बात कहा कि निजी जीवन पर विधायक जी के नहीं जाना चाहिए, ये तो अच्छा बात है, लेकिन जब जनता पूरे उम्मीद के साथ एक प्रतिनिधि को चुनती है तो जनता तो अपना दायित्व तो निभा देती है कि चलिए हमने अपना पावर, हमने अपना बहुमूल्य वोट जो है आपको दे दिया। अब आपका दायित्व तो है कि हमारे जोगापट्टी में, हमारे लौरिया विधानसभा में किस प्रकार से यहाँ पे काम होगी। यहाँ पे अफसरशाही है, यहाँ पे अगर आप ब्लॉक से कमीशन नहीं खाते, अगर आप थाना से घूसखोरी नहीं लेते, तो यहाँ पे थाना का मजाल था, किसी प्रशासन का मजाल था कि यहाँ पे घूस ले ले। यहाँ पे ब्लॉक में जब हमारे लोग जा रहे हैं किसी भी जमीन विवाद को लेके, किसके घर में जमीन विवाद नहीं होता है, हर किसी के घर में जमीन विवाद है। अगर जाया जा रहा है तो ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ के विधायक जी चोर हैं, सारा पैसा उनके पास पहुँचता है। आप लोगों से वोट लीजिएगा और आप ब्लॉक के पदाधिकारियों से, यहाँ पे लगातार हमारे सीओ जो हैं, अभी एक महिला सीओ आई हैं जोगापट्टी में, इसके पहले जो सीओ थी, ये लोगों को आप साल भर में ट्रांसफर करा दे रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी आप दे रहे हैं कि चलो ये जो जितना भी यहाँ पे घूसखोरी हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका आरोपी है सीओ यानी ब्लॉक पदाधिकारी। लेकिन यहाँ का मेन जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है, यहाँ के विधायक ने किया है। यहाँ के विधायक अगर ब्लॉक से पैसा उठाने का काम नहीं करते हैं तो शायद ब्लॉक में ऐसी स्थितियां नहीं रहती। और अगर यहाँ के दलाल जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लोग अगर हॉस्पिटल से पैसा नहीं उठाने का काम करते तो शायद वहाँ पे भी ये स्थिति ऐसी नहीं रहती। और जो मिड डे मील का पैसा आता है शिक्षा विभाग में, यहाँ के जितने भी आपको हेडमास्टर मिलेंगे, स्कूल के प्रधानाचार्य, वो लगभग इसी काम में लगे हुए रहते हैं कि चाउर के बोरी नीमन से रखाइल बा, दाल के बोरी नीमन से रखाइल बा, हई इतना हियाँ बेचाइल बा, कितना पैसा आइल बा, बस इन्हीं चीजों में रहते हैं वो सारे लोग। एक चीज जो है बिहार वासियों के लिए हमेशा से एक चीज का कमी रहता है। जैसे आमतौर पर देखा जाए तो चीनी मिल तो दिख जाता है कहीं कहीं, वो भी किसानों का शोषण करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार जो है आज तक मतलब इस चीज में क्यों नहीं अच्छे से काम कर पाई कि जहाँ कोई चीज़ का जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गया, कोई बाहर से कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको अभी के दौर में थोड़ा थोड़ा सुनने को आ रहा है। लेकिन वो भी आ रहा है, जैसे चनपटिया का जो देख रहे हैं आप, हाल ही फिलहाल वो खुला था, वो बंद हो पड़ा, कितने सारे लॉसेस हुए कंपनी का। जैसे आमतौर पे ये देखा जाए तो छोटी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, फिर उसके बाद फंडिंग बंद हो जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बाहर काम कर रहे हैं वो इधर आके काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो उनको बर्बादी का केवल सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, बस लूट मार, करप्शन, यही सब चीज़ देखने को मिलता है। देखिए, पिछले साल लगातार यूथ कांग्रेस जब चुनाव नहीं हुआ था विधानसभा का, तो उस समय पटना के सड़कों पर संघर्ष कर रही थी इन्हीं चीज़ों को लेकर कि बिहार के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े और फैक्ट्रियां हर जिले में लगे। हुआ क्या कि लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से ही नहीं लिया। बिहार का चुनाव ही पूरा बायस्ड निकला। लोग 500 के नोट पे या 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में जो आया, लोग अपना मत बेच देने का काम किए। तो इसके चलते बिहार का भविष्य बिक रहा है। और यहाँ के नेता लोग क्या पढ़िए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे। उनके यहीं आपके विधायक थे, चनपटिया के भूतपूर्व विधायक कौन थे? उमाकांत सिंह। उनके बच्चे अमेरिका में नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका में, रोजगार करेंगे विदेशों में, और वोट लेने के लिए वो लोग आएंगे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, और बोलेंगे कि एगो स्कूल बनवा दें, एगो रोजगार का तरह कोनो कारखाना लगवा दें। लेकिन उसके बाद से वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि जनता भी उस प्रकार से है कि उन मुद्दों पे बात ही नहीं करती। जनता सिर्फ जाति, धर्म, मजहब अपने में लड़ने का काम करती है। नेता लोगों का काम है लड़ाना, वो लड़ाएंगे, फूट डालेंगे, विकास तो होगा नहीं। लेकिन इसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं। लोग काफ़ी हद तक ये देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं यही बेनिफिट रहता है कि जो एक नौजवान युवा काफ़ी हद तक बाकी लोगों से तो अच्छा वो विकास कर देता है। देखिए, आपने ये सवाल कहा कि एक युवा जो बाकी लोगों से अच्छा विकास कर देता है, तो युवाओं को अब आना चाहिए धीरे धीरे पॉलिटिक्स में। क्या कि हमने जहाँ तक सुन रखा था, हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, हम एक साधारण परिवार, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों को ये बता के रखा गया था कि राजनीति एक कीचड़ का दलदल है, इसमें नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदे लोग होते हैं, बहुत गंदी कामें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। अगर आप इस कीचड़ में उतरिएगा नहीं, तो मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई खेत का मैदान, और किसान
उस कीचड़ में जाता है तभी तो वहाँ पे धान, गेहूँ, ईख, ये सारी फसलें लहराती है। तो अगर किसान उस कीचड़ में, दलदल में नहीं जाएगा, आज का युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा और पूरे जोश के साथ, पूरे जागरूकता के साथ हर एक मुद्दे पे बात नहीं करेगा, समाज के उन मुद्दों पे बात, जो आपने रोजगार की बात की, जो शिक्षा की बात की, यहाँ बिहार की पलायन की बात की, इन सारी मुद्दों पे अगर बात नहीं करेगा तो बिहार की राजनीति की स्थिति कैसे बदलेगी। वहीं पुराने लोग, वहीं पुराने बुजुर्गों की मानसिकता, जो कि उनमें से जितने सारे लोग भरे हुए हैं, उनकी मानसिकता यही तो है कि इन लोगों को लड़ाओ, अपने बैठो कुर्सी पे और पूरा मलाई बिहार का खाओ, और अगर युवा लड़ते हैं तो इन पे लाठी डंडा चलवाओ। बिहार में यही तो होता है। अगर युवा जाता है नौकरी मांगने तो पटना में पीटा जाता है, शिक्षक जाता है लोग कि हमारे वेतन को बढ़ाइए या हमारे कामकाज को और स्थिर कीजिए, उन लोगों को पीटा जाता है। किसान जाते हैं अपना हक और अधिकार मांगने तो उन लोगों को पीटा जाता है। महिलाएं जाती है तो उन लोगों को पीटा जाता है। सभी को पीटेगा सब और आएगा सब, 10-10 हज़ार रुपये खाता में डालेगा सब, आपको आपके जाति का याद दिलाएगा, आपके धर्म को याद दिलाएगा सब, वोट लेके जाएगा सब, तो बिहार को बेचने का काम ही ना करेगा सब। अच्छा, जैसे आप बताएं कि जे कि युवा को ऐसे ऐसे करना चाहिए, मेरा ये भी लास्ट वाला ये भी सवाल था कि अच्छा, एक लाइन अगर बताया जाए कि एक अगर किसी युवा को अगर पॉलिटिक्स में आना हो तो वो कैसे आए और क्या क्या रोड मैप हो सकता है इसके लिए? देखिए, रोड मैप हम अपना बताते हैं। हमने बुलंदी के साथ आवाज़ उठाने का काम किया। युवा हर दौर में मुखर होता है और हम लोग युवा भगत सिंह ही न थे, खुदीराम बोस थे। तो हम लोग जब तक जवानी है तब तक आपके खून में गर्मी है, और जब गर्मी है उस गर्मी को आप निकालिए सड़कों पे, आप लड़िए सरकार के खिलाफ, आप उठाइए सवाल, आप आंदोलन कीजिए, आप सोशल मीडिया के तहत अपने लोगों से, अपने गांव कस्बों में जाके अपने आवाज़ को उठाइए। हाँ, आप अपना सहयोग दीजिए, आप सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम कीजिए। उसके बाद से आप सामाजिक सेवा के कार्यों में लगिए, जिससे लोग आपको जाने पहचाने और आप धीरे धीरे समाज में अपना एक पहचान रखें। काहे कि आप समाज की आवाज़ बन रहे हो, आप समाज की एक नैतिक जिम्मेवारी को संभाल रहे हो, तो आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। आप चाहे तो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हो, संगठन के साथ मिल के काम कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पे हमारे युवा रील बनाते हैं, ज़्यादातर रील डांस करते हुए बनाते हैं या किसी भी फनी वे में वो अपना रील बनाने का काम करते हैं। मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप ही की जिम्मेवारी है कि बिहार आगे चल के कैसा हो, आपका गांव आगे चल के कैसा हो, और आपके होने वाले बच्चे यानी हमारे बिहार के फ्यूचर, भविष्य वही लोग हैं। तो उन लोगों को संभालने की जिम्मेवारी आप युवाओं की ही है। तो आप लोग डांस, नाच गान करके और इस प्रकार की रील बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपने पंचायत में दिखाइए कि यहाँ पे ये जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, ये स्कूल का जो निर्माण हो रहा है, ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, ये हॉस्पिटल में जो अराजकता फैला के रखा है, सब इस सब पे सवाल उठाइए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कोई रोकता है, अगर आप हमारे जोगापट्टी लौरिया विधानसभा से हो तो कॉल कीजिए डायरेक्ट हमारे पास, हम पहुँचते हैं। गाँव में बांस कर देने का काम करेंगे हम सभी का, पदाधिकारियों का और नेताओं का। लेकिन आप लोग डरिए नहीं और गंभीरता के साथ, युवा किसी से डरता नहीं है, सीधी सी बात है। और जिस ओर युवा चलता है उसी ओर जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर पूरा दुनिया चलता है और उसी ओर सियासत भी चलती है। तो आप लोग अपने जिम्मेवारियों को सही से निभाइए और सवाल करना शुरू कर दीजिए। आप अपना डांस का भी वीडियो डालिए, आप सवालों का भी वीडियो डालिए, सरकार पर प्रेशर बनाइए, काम करवाइए। आप जितना सरकार पे प्रेशर बनाइएगा, आप ही के चनपटिया में सभी लोगों ने चीनी मिल इतना चिल्लाया, इतना चीनी मिल की बात हुई कि राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचाया गया। हमारी प्रियंका गांधी जी, बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी जब आई हुई थी तो यहाँ पे चीनी मिल का बात की। उसके बाद से देखिए बिहार में जो लगातार मंत्री जी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा में आवाज़ गूंज रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस चीनी मिल को बहुत जल्द से जल्द खोला भी जाएगा, और आपके विधायक जी भी मंत्रियों से मिल रहे हैं, लिखित में वो अपना लेटर दे रहे हैं, बहुत जल्द चीनी मिल खुलेगा। तो अगर आप ही के चनपटिया का बता रहे हैं,
आपके चनपटिया में स्कूलों की समस्या थी। हम्म। विधायक जी एक बार घूम रहे थे वोट के दौरान, तो उस समय उन्होंने 10 साल 5 साल 8 साल के बच्चों से बात करने की कोशिश की और उनसे वो डायरेक्ट पूछे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा कौन सा काम हम करेंगे तुम लोगों के लिए ये अच्छा होगा। तो वो 8 साल 10 साल का छोटा छोटा बच्चा सब बोला सब कि आप दूसरा कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, आप बस स्कूल की व्यवस्थाओं को सही कर दीजिएगा कि हम लोग अपने गांव में जाके पढ़ने का काम करें, ताकि हम लोग का गांव आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग का परिवार आगे बढ़े। उन लोग का सवाल उन लोग का सवाल इतना अच्छा था कि अब उस पर बातचीत होने लगी है। उस चीज़ को विधायक जी ने विधानसभा में उठाया है और सारे स्कूलों का लिस्ट आ गया, जो भी स्कूल अब निर्माणग्रस्त है वो सभी बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। युवाओं के ऊपर ही ये जिम्मेवारी होती है, अगर वो आवाज़ उठाएंगे काम होगी, नहीं उठाएंगे तो नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। आशा करते हैं आप अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा युवा नेता बनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। धन्यवाद भाई।